बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेज़ी रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो वक्त ज़ाया नहीं करते और चलते हैं मेकिंग की तरफ। ये मज़ेदार रेसिपी कैसे बनती है। तो इसके लिए कुछ मसाले लेंगे, जिसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर और नमक लेंगे 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून हम लेंगे और गरम मसाला पाउडर हम लेंगे 1/4 टीस्पून। दही का इस्तेमाल करेंगे हम 1 कप। तकरीबन 2 कप के बराबर इस रेसिपी में जाएगी। अभी हम डालेंगे 1 कप और 1 कप हम डालेंगे ग्राइंड करते वक्त। तो यहाँ पे हमने चिकन ली है आधा किलो और उसको मैंने धो के पहले ही निकाल के रख लिया था बाउल में। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी भी चिकन ले रहे हैं 1 किलो 2 किलो, तो उस हिसाब से आप इन सारे मसालों की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। कम से कम आप इसको 30 मिनट के लिए यानी कि आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रख सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए भी, 4 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मैरिनेट कर लिया है। आप चाहें तो रात भर भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। चिकन चंगेज़ी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है रेसिपी। तमाम रेस्टोरेंट में इसको बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड की जाती है, खाने के लिए फ़रमाइश की जाती है। और आप लोग भी जब इस रेसिपी को खाने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये रेसिपी मैं ले आई हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो और घर बैठे ही आप रेस्टोरेंट के खानों का मज़ा ले सकें। तो इस रेसिपी को अपनी दावतों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। मुझे पूरा यकीन है कि आपके मेहमान, आपके दोस्त, आपकी फ़ैमिली इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करेगी और तारीफ़ करेगी। तो इसको मैंने मैरिनेट करा है और उसको आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। यहाँ हम ले लेंगे अब कुछ साबुत मसाले, जिसमें तेज़पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची मैंने ली है 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने लिया है, हरी इलायची 4 अदद, लौंगे 4 से 5 अदद, साबुत काली मिर्च 6 से 7 अदद, जायफल का 1 टुकड़ा, जावित्री के 2 से 3 डंडियाँ और दालचीनी मैंने 2 अदद ली हैं छोटे साइज़ की। इन सारे मसालों को आपने क्या करना है, फ्राई पैन में डालना है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्की सी खुशबू आ जाए तो आपने फ्राई पैन उतार के साइड पे रख लेना है और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। बारीक पीसें या थोड़ा मोटा मोटा रहने दें, कोई मसला नहीं है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे प्याज 3 अदद, मैंने बारीक बारीक चॉप करी है, और टमाटर भी मैंने स्लाइस में कट करके रखे हैं, ये भी मैंने बड़े साइज़ के लिए थे 3 अदद। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 1 अदद कढ़ाई। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने डाला है 1/4 कप, और ये गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे इस प्याज को। इस प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और बस इसको इतना ही फ्राई करना है कि थोड़ी सी नरम हो जाए। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो हम यहाँ डाल देंगे टमाटर। इन टमाटरों को आपने डाल के या तो कवर कर देना है ताकि ये भाप में थोड़े से नरम हो जाएं, जल्दी नरम हो जाएंगे अगर आप इसका ढक्कन लगा देंगे, या फिर आप इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से चलाते रहेंगे तो 4 से 5 मिनट में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। टमाटर जैसे ही नरम हो हम इसको चम्मच की मदद से निकाल के किसी प्लेट में रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। इसके बाद हम इसे डाल देंगे ग्राइंडर जार में और इसी पॉइंट पर हम डाल देंगे 1 कप दही, और इसको हम साथ ही ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बना के इसको हम साइड पे रख देंगे। तो ये सारे स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे एक और स्टेप की तरफ। हम ले लेंगे फ्राई पैन और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने बस इसको तकरीबन ग्रीस किया था। तकरीबन आपने इसमें डालने हैं 4 से 5 टेबल स्पून, और इसमें मैरिनेट हुई हुई चिकन निकाल के हम इसमें रखेंगे। मैंने इसमें खाली बोटियाँ रखी हैं। इसके साथ जो ग्रेवी है वो मैंने अभी नहीं डाली, यानी कि जो दही और मसाला था उसमें से सिर्फ मैंने बोटियाँ निकाल के इसको रखा है। ऑयल पहले हम गरम करेंगे, उसके बाद हम इन बोटियों को रखेंगे। लो फ्लेम पे आपने इसको करना है फ्राई। दोनों साइड से आपने इस तरीके से करना है, और जब इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस आपने फिर इसको साइड पे कर देना है उतार के चूल्हे पर से। अब हम ग्रेवी का मसाला लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर लेंगे हम 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक, ज़ीरा पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट हम लेंगे हाफ़ टी स्पून। ये सारे मसाले जाएंगे ग्रेवी के लिए। अब हम ले लेंगे वापस से कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले ये सारे मसाले।
तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उसे हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि इसमें कच्चेपन की स्मेल दूर हो जाए। लहसुन अदरक को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले एक-एक करके। तो सबसे पहले हम इन मसालों की भुनाई करेंगे, तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी, ताकि मसाला जले नहीं। वीडियो देखते-देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं और रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और ट्राई करें इस रेसिपी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं सबको ही जवाब ज़रूर देती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि सबको जवाब दूँ। और चैनल पे आप सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए यहाँ पे हमने भुनाई अच्छे तरीके से कर ली थी मसालों की और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो चिकन हमने अलग करके फ्राई की थी और उसका मसाला रह गया था, पहले वो मसाला हम डालेंगे और 3 से 4 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर उसको पहले भुनना है और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट और 1-2 मिनट के हम भुनाई करेंगे और उसके बाद फिर हम डाल देंगे यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ मसाला, जो हमने खड़े मसाले ग्राइंड किए थे ना, वो मसाले हम इस पॉइंट पे डालेंगे। साथ ही अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पे अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, मतलब कि मीडियम फ्लेम हो, थोड़ी सी खुली हुई आंच हो, कवर करेंगे और पकने के लिए रखेंगे। इतना कि मसाला आपका भून जाए, दही का पानी खुश्क होने लगे और ऑयल थोड़ा सा अलग नज़र आने लगे। इसी पॉइंट पर आपने डाल देनी है चिकन, जो कि आपने रोस्ट करके रखी है, फ्राई करके रखी है, वो इस पॉइंट पर हम डालेंगे। फ्लेम को आपने अब लो नहीं रखना है, बल्कि मीडियम ही रखना है। तो 10 से 15 मिनट में आप जब देखेंगे कि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, भुनाई परफेक्ट हो चुकी है, दही का पानी खुश्क हो चुका है, तो आपने फ्लेम कर देनी है लो और क्रीम इस्तेमाल करनी है, फ्रेश क्रीम 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे फ्रेश मलाई का इस्तेमाल किया है। इससे जो है ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त लुक देती है, जायका बहुत शानदार हो जाता है। 2 टेबल स्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी और 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें लंबाई में कट करके डाली हैं। आप चाहें तो बारीक-बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा अदरक और कुछ हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत बारीक कटा हरा धनिया। तो यहाँ पे हमारी चिकन चंगेज़ी तैयार हो चुकी है, बस लास्ट स्टेप रह गया है। हम यहाँ लगाएंगे कोयले का दम, जिससे हमारी ये चिकन चंगेज़ी जो है जायकेदार, शानदार और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर इसका जायका जाएगा। तो यहाँ पे अरोमा के लिए हमने कोयले का दम लगाया है, कवर कर देंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से रच बस जाए और सर्विंग से पहले कोयले को आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेज़ी की स्पेशल रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी का प्यारा सा फीडबैक तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।